नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने ये कोशिश करी कि हम देखें कि हाउसेस में कौन कौन से सब्जेक्ट कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, किन किन हाउसेस का संबंध हमारे पंचम भाव भावेश से बन रहा है और साथ में गुरु से, बुध से या चंद्रमा से बन रहा है, क्योंकि ये कारक हैं। गुरु, बुध और चंद्रमा शिक्षा के लिए कारक हैं। चंद्रमा मन लगाएगा पढ़ाई में और बुध जो है वो समझदारी या ज्ञान मतलब बुद्धि देगा, इस तरह की बुद्धि देगा कि हम उस विषय को समझ पाए, आत्मसात कर पाए, उसका गणन मनन चिंतन कर पाए। ये सब बातें हमें बुध सिखाता है। और बात आई गुरु की, तो गुरु ज्ञान का है, विस्तार का है, शिक्षा का है। एजुकेशन में हम अगर हायर लेवल की पढ़ाई कर पाते हैं तो उसमें गुरु का बहुत रोल होता है। गुरु की कृपा बिना ये संभव नहीं होता है। तो इन सारे चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे जिन जिन हाउसेस से बनता है, पंचम भाव का, पंचमेश का और उनके साथ गुरु बुध का बने, चंद्रमा का बने, तो ही हमारी शिक्षा के योग माने जाते हैं कि कुंडली में शिक्षा के योग हैं। मान लीजिए हमारे पंचमेश के साथ ना तो गुरु का संबंध बन पा रहा है, न पंचम भाव के ऊपर बुध का कोई संबंध बन रहा है, ना ही हमारा चंद्रमा पावरफुल है, तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ढंग की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत पढ़ के हम फिर उसके बाद में भटक सकते हैं या अन्य किसी परिस्थिति के कारण हम हट सकते हैं। तो ये चीज हमने पिछले वीडियो में देखी थी कि जैसे कि सेकंड हाउस में से इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाई में आता है, 11वें घर से हमने देखा कॉमर्स पढ़ने में आती है, चौथे घर से बहुत सारी साइंसेज हैं, होम साइंस से लेकर के दूसरे सारे साइंस है, होटल मैनेजमेंट वगैरह। आज हम लेने वाले हैं कि कौन कौन से ग्रह किस किस सब्जेक्ट को पढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि फिर से एक बार हॉरोस्कोप बना लेते हैं, क्योंकि हॉरोस्कोप से समझने में आसानी रहती है। तो एक हमने बनाया हॉरोस्कोप, क्योंकि उसमें हम ये देखेंगे कि जब पंचम भाव पंचमेश कहाँ जा रहा है, किससे रिलेशन बना रहा है, तो हम कौन कौन से हाउसेस को देखते हुए और उसके साथ में रिलेशन मिला करके किस किस ग्रह के साथ हमारा संबंध बनेगा। अब हाउसेस के कारकत्व भी हम पढ़ चुके हैं, ग्रहों के कारकत्व भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये दोनों चीजें मिलाई जाएंगी, तभी हमें पता चलेगा कि हम कौन सा विषय एक्चुअली पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अब क्या होता है कि आज के टाइम में बहुत सारी शिक्षाएं हैं, टेक्निकल एजुकेशन भी है और नॉन टेक्निकल भी है, कुछ सेमी टेक्निकल एजुकेशंस हैं। तो जैसे हमने हाउसेस में देखा था कि भाई 4th हाउस में हमारे इंजीनियरिंग की लाइन आ रही थी, बहुत सारी साइंसेज आ रहे थे, बहुत सारी मैकेनिकल भी आ रहा था, क्योंकि मंगल यहाँ का कारक है। तो ऐसे ही हमने एक डिवीजन किया है प्लैनेट्स का। जैसे उसमें क्या है कि टेक्निकल प्लैनेट कौन कौन से हैं, जैसे टेक्निक बताने वाले प्लैनेट। तो टेक्निक बताने वाले प्लैनेट हमारे क्या है, टेक्निकल प्लैनेट जो हमें टेक्निकल की पढ़ाई कराएंगे, टेक्निकल की पढ़ाई कराने वाले प्लैनेट जो है हमारे, वो मंगल है, सूर्य है सबसे पहले, है ना, मंगल है, मंगल पढ़ाता है, टेक्निकल की पढ़ाई कराएगा। और उसके बाद शनि है, सूर्य शनि मंगल, राहु है और केतु है। अब ये प्लैनेट हम इसको अब कैसे समझें, इसको हम किस तरीके से समझें कि ये हमें कैसे रोल प्ले करेगा। यानी कि हमारे पंचम भाव का मालिक इनमें से कोई हो, या पंचमेश हमारा इनमें से कोई, मतलब पंचम भाव का मालिक यानी पंचमेश ही हो गया, पंचम में कोई बैठा हो, पंचमेश के साथ बैठा हो, या पंचमेश की दृष्टि पड़ रही हो। तो जब हमारे फिफ्थ लॉर्ड का संबंध, फिफ्थ लॉर्ड ही है एजुकेशन का मालिक है, सबसे ज्यादा फिफ्थ लॉर्ड से ही हमको शिक्षा का पता चलता है कि हम किस भाव की शिक्षा पढ़ेंगे, किस हाउस की पढ़ाई हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा फिफ्थ लॉर्ड जो प्लैनेट बनेगा, अगर वो हमारा इनमें से कोई बन रहा है या हमारे पंचमेश का संबंध इनमें से किसी प्लैनेट के साथ बन रहा है, तो हाउस को भी मिला लेंगे और हम प्लैनेट को भी मिला लेंगे। दोनों चीजों को मिला करके जब हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम बहुत ही प्रोफाउंड रूप से, बहुत अच्छे ढंग से हम गाइड कर सकते हैं किसी को कि हाँ भाई टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहिए। अब जैसे कि अब इसमें क्या होता है कि सूर्य, अब आप इसको कैसे याद करा जाए, जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सूर्य एनर्जी है
है ना, कॉस्मिक एनर्जी है, सबसे ज्यादा प्रकाशमान है, बिना ऊर्जा के बिना शक्ति के कोई भी काम नहीं हो सकता है, टेक्निकल काम तो बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना। इसी तरह से मंगल है, मंगल में भी आग है, अग्नि है, तो कोई भी चीज अगर हम काम करते हैं, मशीनें चलाते हैं, तो हमें शक्ति की ऊर्जा की जरूरत होती है, भाप की ऊर्जा, या कभी हमें केमिकल एनर्जी, कभी मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉर्ड यहाँ पर मंगल। अब शनि लोहे का भी कारक है, सारी मशीनें लोहे की बनी हुई होती हैं, और इसमें पेट्रोलियम पदार्थ भी आ जाते हैं, जैसे कि अब जैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, आजकल जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होती है वो कॉटन और रेशम की नहीं होती है, खाली पॉलिस्टर की होती है। अब पॉलिस्टर जो होता है वो कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम पदार्थ है वो, तो वो हमको 8th हाउस से वहां से पता चलता है, और इसमें शनि का भी रोल आ जाता है इस तरीके से, है ना। इसी तरह से राहु है, राहु एविएशन का है, वायुमंडल का, वायु का प्लेनेट है, वायुमंडल की जितनी चीजें हैं, आकाश में उड़ने वाले जहाज वगैरह, एयर होस्टेस के काम वगैरह, तो ये सब टेक्निकल में आ गए। अब केतु क्यों आया है इसके अंदर, केतु इसलिए आया है इसके अंदर क्योंकि केतु के जो देवता है ना वो अश्विनी कुमार है, और अश्विनी कुमार हमारे पहले वैद्य हैं। पहले वो अश्विनी कुमार वो थे जिन्होंने गणपति जी का जब मस्तक कट गया था महादेव के त्रिशूल से, तो उनका जो वो हाथी का मस्तक लगाया था गणपति के सिर पे, तो वो अश्विनी कुमार भाइयों ने ही लगाया था। तो डॉक्टरी की पढ़ाई अगर हमें करनी होती है ना, तो केतु का रोल वहां पर आता है। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि केतु के साथ में कौन कौन से प्लैनेट मिल करके हमको सर्जन या डॉक्टर या अदरवाइज जियोलॉजी बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना ही होता है 5th हाउस और 5th लॉर्ड पर क्या इन हाउसेस का प्रभाव, इन प्लैनेट्स का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये प्योर टेक्निकल प्लैनेट्स हैं। अब इसी तरह से हमारे नॉन टेक्निकल प्लैनेट्स भी हैं। अब नॉन टेक्निकल प्लैनेट्स कौन है, जैसे चंद्रमा है हमारा, वो प्योरली नॉन टेक्निकल है। शुक्र प्लैनेट है, वो प्योरली नॉन टेक्निकल है ना। और अब कौन रह गया, सूर्य चंद्र मंगल बुध, बुध भी, बुध जो है वो दोनों तरफ है। ये बुध दोनों तरफ क्यों है, क्योंकि बुध जो है जब कॉमर्स पढ़ाता है तो वो नॉन टेक्निकल साइड हो जाता है, और बुध जब स्किल सिखाता है तो यहाँ पर मंगल प्लस बुध मिलकर के ना ये इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन बना देते हैं, क्योंकि बुध क्या है, बुध स्किल है। हमारी जो पुरानी किताबें हैं संस्कृत की, उनमें अगर हम इंजीनियरिंग के लिए कोई दूसरा शब्द देखें, क्योंकि इंजीनियर शब्द तो हिंदी का वैसे है नहीं, अभियंता बोलते हैं हिंदी में, है ना, लेकिन इसका जो दूसरा शब्द है वो हमारे यहाँ वो ये है कि कौशल्य वाले काम करें, मतलब स्किल्ड लेबर जो होती है वो काम करती है इस तरीके से। तो स्किल का लॉर्ड जो है ना बुध है, इस तरह से कॉमर्स पढ़ाने के लिए ये बुध है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी का यहाँ पर संबंध बन जाए, मान लीजिए पंचमेश हमारा सूर्य ही ले लेते हैं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि हम सूर्य को ले लेते हैं कि सूर्य हमारा 5th, यहाँ पे हमारी सिंह राशि आ गई, तो हमारा सूर्य हो गया हमारा ये यहाँ पे पंचम का मालिक। अब इसका संबंध अगर हमारे 10th हाउस से बन जाए, ठीक है। अब हमने 10th हाउस में पॉलिटिक्स पढ़ी थी ना, पॉलिटिकल साइंस, तो ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकता है। क्यों, क्योंकि अब हम देखिए हमारा 5th लॉर्ड होकर के ये पॉलिटिकल साइंस, ये क्यों, क्योंकि पंचम का स्वामी है और आके 10th हाउस में बैठ गया, 10th हाउस पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन गया। या अब यहाँ का जो मालिक बन जाए हमारा, जैसे कि कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। अब यहाँ का स्वामी मान लीजिए यहाँ आ गया हमारा शनि, यहाँ आ गया मान लीजिए, तो भी हम कह सकते हैं कि ये 10th हाउस या 11th हाउस का कोई सब्जेक्ट ये व्यक्ति पढ़ सकता है। क्यों पढ़ सकता है, जैसे 11th हाउस में हमने बताया कॉमर्स है हमारी, है ना, सीए वगैरह पढ़ाते हैं। तो अब ये देखेंगे कि हमारे पंचम का मालिक, जैसे ये तो एक्सचेंज ही बना दिया हमने, है ना, पंचम का मालिक यहाँ चला गया, यहाँ का यहाँ चला गया, तो यहाँ से चूंकि ये शिक्षा का है और यहाँ पर हमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट मिलती है, और सूर्य भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है। सूर्य भी हमें राजनीति शास्त्र जो है ना ये पढ़ाने में सूर्य का भी रोल है। तो अब ये दोनों तरह से हमारा पक्का हो गया ना, क्योंकि एक तो इस हाउस से पक्का हो गया, पॉलिटिकल साइंस देने वाला हाउस भी है, और ऊपर से 5th लॉर्ड भी यहाँ आकर बैठ गया, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी जातक का चेंज ही कर देते हैं, क्योंकि फिर वो कॉम्बिनेशन सही बैठेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। मान लीजिए किसी बच्चे की मिथुन लगन की कुंडली है, ठीक है। तो अब मिथुन लगन की कुंडली है 3 और 7 और यहाँ 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो मिथुन लगन की कुंडली है मान लीजिए
तो इसमें हमारा फिफ्थ लॉर्ड कौन बन रहा है? शुक्र बन रहा है। अगर ये चला जाए हमारा यहाँ पर, अभी हम इस समय ना सिर्फ सब्जेक्ट की बात करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कैसी राशि में। वैसे तो राशि मित्र की है, हालांकि ये डेविलेटेड हो गया है ना, लेकिन ये यहाँ चला गया। अब इसी कुंडली में हमारे, अब ये जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो आजकल तो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते तो प्रोफेशन में भी जाते हैं आगे चल के। प्रोफेशन की बात करते तो 10th हाउस ही लग जाता है ना। लेकिन अगर हम मान लीजिए उसे भी छोड़ दें और यहाँ पर मान लीजिए हमारा यहाँ पर केतु भी आ जाए साथ में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर राहु आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ, फिफ्थ लॉर्ड हैज गॉन टू फोर्थ हाउस। अब प्लेनेट कौन है? शुक्र है। तो शुक्र प्लेनेट हमें क्या पढ़ाता है? शुक्र प्लेनेट हमें देखो सारी तो गंधर्व विद्याएं, गायन है, वादन, ये एक एग्जाम्पल से बता रहे, फिर इनको अलग अलग भी बता देंगे। इसी तरह से कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर्स जो है, कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो शुक्र पढ़ाता है और राहु पढ़वाता है। अब आप देखिए, राहु का भी प्रभाव इधर आ गया, शुक्र का भी आ गया, शुक्र के साथ केतु का आ गया। केतु क्या पढ़ाता है? लैंग्वेजेस, सब तरह की जो भाषाएं हैं ना, चाहे वो कंप्यूटर की भाषा है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ये सब फॉरेन लैंग्वेज भी हमने पढ़ा था कि केतु 12वें घर में फॉरेन लैंग्वेज है तो केतु पढ़ाता है। तो अब ये देखिए इनका क्या बन रहा है, फिफ्थ लॉर्ड हैज गॉन टू फोर्थ हाउस। अब फिफ्थ और फोर्थ का संबंध अगर बनता है तो हम हमेशा बोलते हैं ना, इसमें इंजीनियरिंग का संबंध बन सकता है या होम साइंस का भी बन सकता है ना। लेकिन यहाँ पे केतु आ गया, केतु लैंग्वेज पढ़ाएगा, और ये यहाँ पे राहु का भी रोल आ गया, तो ये कंप्यूटर की लाइन में जा सकते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर का सब्जेक्ट ये पढ़ सकते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल इसलिए आपको लिया। उसके साथ में हम कुछ चीजों को पूरा डिटेल में ले लेते हैं। जैसे हमने मैथ्स भी पढ़ाता है हमें सूर्य जैसे राजनीति शास्त्र पढ़ाएगा, इसी तरह से सूर्य गणित पढ़वाता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर यहाँ पर एक नॉन टेक्निकल प्लैनेट में यहाँ पर गुरु भी आ जाता है। अब लेकिन जब ये प्लैनेट जो है चंद्र, शुक्र, बुध और गुरु, अगर ये पीड़ित नहीं है, अस्त नहीं है, वक्री नहीं है, किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित, अब ये देखो सारे क्रूर ग्रह हमारे टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ाते हैं ना, तो इनसे अगर हम टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो इनसे अगर ये प्लैनेट प्रभावित हो गए तो सेमी टेक्निकल पढ़ाई हो जाएगी, मतलब थोड़ा उसमें टेक्निक आ जाएगी, थोड़ा कुछ और सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये इन्हीं प्लैनेट का प्रभाव है, मान लीजिए किसी कुंडली में क्या होता है कभी कभी कि शनि, मंगल, राहु, केतु केंद्र में, है ना, शनि, मंगल, राहु, केतु, मान लीजिए यहाँ पर शनि आ गया, यहाँ पर मंगल आ गया है, यहाँ पर केतु आ गया है, यहाँ पर राहु आ गया है। अब आप देखिए, अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर आपका शुक्र आ गया, सपोज मान लीजिए यहाँ पर शुक्र आ गया हमारा, है ना, जो कि हमारा बन रहा है इस कुंडली में, मान लीजिए फिफ्थ लॉर्ड बन रहा है। इसमें यहाँ पे ये राशि नहीं आएगी, हम मकर लगन की कुंडली बना रहे हैं यहाँ पर, है ना, 2, 6, 10। अब आप देखो फिफ्थ लॉर्ड हैज गॉन टू 10th हाउस चला गया। कौन है प्लैनेट शुक्र है। अब प्लैनेट शुक्र में क्या पढ़ाएगा, हमने तो कह दिया नॉन टेक्निकल है ये, तो मतलब इसको कायदे से तो इसको नहीं पढ़ाना चाहिए हमें कोई और वैसा विषय से, तो गायन, वादन, संगीत या कंप्यूटर वगैरह इस तरह की चीज पढ़वानी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, इस पे मंगल का भी प्रभाव है, मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है यहाँ पर मंगल की, है ना, 1, 2, 3, 4, और यहाँ से शनि की 10th एस्पेक्ट आ रही है, ये करके ऐसे शनि की 10th एस्पेक्ट आ रही है।